इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम घर वापस आए। हमने उनका स्वागत दीपोत्सव से किया, मिठाइयां भी खाई, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। दिवाली का अर्लीस्ट रेफरेंस अर्थशास्त्र में है यक्षरात्रि के नाम से, पर हमने ये नहीं पूछा इक्ष्वाकु क्या है। इक्ष्वाकु, इक्षु, ई से ईख, शुगर केन, वो जिसने शुगर केन से जूस निकाला और शक्कर बनाई। जैन धर्म में जो उनके पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ, उनको ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है, उनका दूसरा नाम भी इक्षु है और यह मान्यता है कि उन्होंने शुगर केन से जूस निकाला और उससे शक्कर बनाना सिखाया। संगम लिटरेचर में ईसा से 300 साल पहले अथियमन राजा थे, उनकी कोर्ट पोएट अवैयर ने कविताएं लिखी हैं जिसमें यह कहा है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने शुगर केन लाया और उसका जूस निकालना सिखाया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कहा जाता है कि एविडेंस मिला है शुगर केन की एग्जिस्टेंस का। हिंदुस्तान का शुगर केन के साथ, शुगर केन के जूस के साथ और शक्कर के साथ 2,500-3 हजार साल पुराना रिश्ता है। आप शुगर तब खा रहे थे जब पूरी दुनिया में शुगर नहीं थी। अरबिक कंट्रीज के मुकाबले में 1000 साल पहले, यूरोप के मुकाबले में मिनिमम 1500 साल पहले। आज की कहानी इसी पर आधारित है। पर आगे चलने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है। आप हमारा वीडियो देखते हैं, कृपया करके उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो पोस्ट करें उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। आगे चलने से पहले यह जानना जरूरी है कि शक्कर शब्द आया कहां से। संस्कृत में हम शर्करा बोलते थे। शर्करा शब्द को जब अरबिक कंट्रीज के साथ इंटरैक्शन शुरू हुआ, उन्होंने अल शक्कर बोला। अल शक्कर से अल सुकर हुआ, फिर एसुकर हुआ और स्पेन में जहां मुस्लिम राज था उन्होंने उसको एजुकर बोला। ओल्ड फ्रेंच में सुकरी बोला, इटली में जुकेरो बोला, जर्मनी में जुकर बोला और इंग्लैंड में शुगर बोला। अब यह सारा प्रोसेस पोर्चुगीज का, अंग्रेजों का, इटालियंस का, डच का हिंदुस्तान में आने से बहुत पहले हो चुका था। उधर पोर्चुगीज ने शर्करा शब्द को एज इट इज उठाया और उन्होंने उसको जैगरा बोला। जैगरा से अंग्रेजी में जैगरी बना और जापानी और सर्बो क्रोएशियन भाषाओं में भी आपको शुगर के लिए जैगरी शब्द मिलेगा। क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज वहां पे भी थे। उधर ग्रीक्स हमारे साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करते थे 2000 साल से भी पहले। तो 56 एडी में डिस्कॉर्डस ने रिकॉर्ड किया है कि शक्कर वर्ड को एज इट इज उठाया गया और ग्रीक्स ने उसे सैकरॉन बोला। लैटिन भाषा में सैकरम शब्द आया और वहां से आज हम सैकरीन के नाम से उसको जानते हैं। हम खंडकाह बोलते थे, जो लंप ऑफ शुगर था उसको खंडकाह बोलते थे, उससे खंड बना। पर्शियंस ने उसे कंद बोला, अरेबिक्स ने उसे कंदी बोला और अंग्रेजों ने कैंडी बोला। और यह सारा प्रोसेस हजारों सालों में हुआ है। आज हम सिर्फ मीठे की बात करेंगे। दिवाली का हफ्ता चल रहा है और मीठे का हमारा लिविंग ट्रेडिशन है। तो आज से 2500 साल पहले जब ऋग्वेद लिखा गया होगा, तब हम क्या मीठा खाते थे? दूध, दही, घी एक आम बात थी। तो जो कुछ भी आज हम खा रहे हैं उस वक्त भी खाते थे। अपूपा, जिसे आज हम मालपुआ के नाम से जानते हैं, क्षीर, जिसे आज हम खीर के नाम से जानते हैं,
शास्कुली जिसे आज हम तिलकुट के नाम से जानते हैं, मधुपारकम जो आज भी पूजा पद्धतियों में इस्तेमाल होता है, मोदक जो आज भी हम खाते हैं, ये सब वैदिक पीरियड की डिशेस हैं। और जैसे जैसे हम वैदिक पीरियड से बुद्धिस्ट पीरियड की तरफ आना शुरू हुए, वैसे वैसे हनी से गुड़ की तरफ शिफ्ट आया है और गुड़ का प्रचलन रिकॉर्ड भी किया गया है। जो बुद्धिस्ट और जैन स्क्रिप्चर्स हैं या लिटरेचर कह लीजिए, जो ईसा से 400 साल पहले लिखे गए हैं, उसमें चावल, दूध और जैगरी की बहुत सारी डिशेस का जिक्र है। इंटरेस्टिंगली परपटा का भी जिक्र है, जिसे आज हम पापड़ के नाम से जानते हैं। दाल का भी जिक्र है, पर आज हम मीठे की बात करेंगे। अब हम थोड़ा सा अर्थशास्त्र की तरफ आते हैं, जो ईसा से कोई 300 साल के आसपास पहले लिखा गया है। अर्थशास्त्र क्या कहता है? श्रीकारणी जिसे आज हम श्रीखंड के नाम से जानते हैं, खुर्चिका जिसे आज हम मावा के नाम से जानते हैं, खोए के नाम से, और मावा या खोया सोल्जर्स को राशन में दिया जाता था। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि कमर्शियल मिल्किंग सिर्फ स्टेट कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, और दही कमर्शियली जाके आप मथेटिका से खरीद सकते हैं। और दही में अगर आप शुगर डाल के किसी को देते हैं और उसकी ड्रिंक बना के देते हैं तो उसे रसाला बोलते हैं। हमारा पुराना लिटरेचर शक्कर सिर्फ शुगर केन से निकालने की बात नहीं करता है। महुआ फ्लावर, बार्ले और ज्वार के प्लांट से भी हम शुगर निकालते थे। और 4 प्रकार की शुगर्स थी। फनीता शुगर केन जूस को बॉयल करके जो थिकन लिक्विड था उसको बोलते थे। उसको और ज़्यादा बॉयल किया जाता था, जो सॉलिड पार्ट था उसको गुड़ बोलते थे। उसको रिफाइन किया जाता था तो जो लार्ज क्रिस्टल्स थे उसको खंडकह बोलते थे, और जो उसको ग्रैन्युलेटेड शुगर्स में कन्वर्ट किया जाता था उसको मत्स्यंदिका बोलते थे। और ये सब 2000 साल पुरानी बातें हैं, जब पूरी दुनिया में शुगर खाई नहीं जाती थी। अब प्रश्न उठता है कि बुद्धिस्ट काल में स्वीट डिशेस क्या थी, मिठाई क्या थी? एग्जाम्पल देता हूं। मुरिंदका, ये एक पीकॉक के एग के बराबर एक खोए की डिश है जिसमें मीठा भरा होता था, और ये डिश बड़ी पॉपुलर थी और कोई 1000 साल तक चलती रही थी। मुरिंदका के बाद मांडे या मंडका कह लीजिए, ये एक पराठा है जिसके अंदर मीठी दाल का पेस्ट भरा जाता था। उसके बाद गुलाल लावण्य जिसे आज आप गोल पापड़ी के नाम से जानते हैं, हायापन्ना जिसे आज आप घेवर के नाम से जानते हैं, पायसा जो एक खीर है, आज हम जानते हैं उसके बारे में। पर हमारी स्वीट ड्रिंक्स क्या थी? महात्मा बुद्ध ने अपने मॉन्क्स को 7 फलों का रस अलाउ किया था और डाइल्यूटेड हनी भी अलाउ किया था। जैन धर्म में उन्होंने डाइल्यूटेड हनी हटा दिया और भी फल उसमें ऐड कर लिए। अर्थशास्त्र में जिक्र है कि आप खट्टे फलों को भी लेके उसको स्वीटन कर सकते हैं, और उस ड्रिंक को रजा का नाम दिया गया है। और जो थिकन फ्रूट जूसेस थे उनका नाम उन्होंने साधवा रखा था। यह कहानी नॉर्थ इंडिया की थी, पर साउथ इंडिया एक अलग ही दुनिया थी। अफ्रीका के साथ इनका ट्रेड था। अफ्रीकन लैंग्वेजेस और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में 300 वर्ड्स कॉमन है। रोम के साथ इनका ट्रेड था। आज से 2000 साल पहले रोम को घी और तिल का तेल एक्सपोर्ट किया जाता था। और साउथ इंडिया में शुगर के सोर्सेज 2 थे, शुगर केन और पमायरा पाम। और उसकी वजह से जो डिशेस बनती थी उनका टेस्ट भी अलग था। इडियप्पम जो स्वीटेंड कोकोनट मिल्क के साथ खाया जाता था, तब भी खाया जाता था, आज भी खाया जाता है। अथिरसम जिसे आज की डेट में केरला में नयप्पम के नाम से खाया जाता है। एक स्वीट ड्रिंक है मुन्नीर, शुगर केन जूस, पमायरा पाम का जूस और कोकोनट वाटर मिला के बनाई जाती थी। और इन सब चीजों का एक खूबसूरत झांकी मिलती है आपको सोमेश्वर, किंग सोमेश्वर थे कल्याण के,
उन्होंने 1130 एडी में एक किताब लिखी है मानसोल्लास। उसमें एक चैप्टर खाने के ऊपर है, रादर काफी सारा खाने के ऊपर है। उसकी झांकी सुनिए। सोमेश्वर ये बतलाते हैं कि एक राजा को क्या क्या खाना चाहिए, वो डिशेस कैसे कैसे बननी चाहिए, क्या एम्बियंस होनी चाहिए जिसमें वो राजा को खाना चाहिए। और फिर जब वो मीठे की बात करते हैं तो वो गजब ढाते हैं। बहुत सारी मीठी डिशेस जो वो खाते थे और जो जिसका जिक्र उन्होंने किया है वो आज आप खाते हैं। एग्जाम्पल सुनिए। मधुशीर्षका, ये स्टफ्ड केक्स हैं व्हीट के, जिनको उन्होंने सिरप में डुबोया हुआ है। पोलिका, अंगार पोलिका, पूर्ण, ये पूरन पोलियां हैं जिनकी स्टफिंग अलग अलग है। पत्रिका, जो चपातियां हैं जिनको एक के ऊपर एक रखा जाता है और उसके बाद उनको फ्राई किया जाता है और फिर शुगर सिरप में डुबोया जाता है। इसका जो आज की डेट में एग्जाम्पल दिया जा सकता है तो एक गोवन केक है बेबिंका, उसके साथ इसका मुकाबला किया जा सकता है। सेविका, सेव, आज हम खाते हैं। सुहाली, ये बिल्कुल बालूशाही के जैसी चीजें हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया हुआ है। श्रीकारणी, श्रीखंड, जिसे हम आज भी खाते हैं। वर्षपाल गोलका, ये इसका आज की डेट में उदाहरण आप छेना मुर्गी से मिला सकते हैं, जो आज भी नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर है। खज्जका, जिसे खाजा बोलते हैं, और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, यहां तक कि आंध्र प्रदेश में यह बहुत पॉपुलर डिश है। फेनका, जिसे आज आप फेनी के नाम से जानते हैं। लड्डुका या मनोहरदा, जो उड़द के दाल के बनते थे। शर्करी पुत्रिका, ये प्योर शुगर की डॉल्स हैं जिसको वो खाते थे। और केने पायसा, जिसे हम रबड़ी के नाम से जानते हैं। और फिर सोमेश्वर दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों का जिक्र करते हैं। भोजंदिका रोटी, मंडका को लेके उसके टुकड़े टुकड़े करके मैंगो जूस के साथ और भी बाकी सारी चीजों के साथ उसको मैश किया जाता है, बॉल बनाए जाते हैं और उनको बिल्कुल लिट्टी की तरह कोयले के ऊपर रोस्ट किया जाता है और फिर शुगर और घी के साथ खाया जाता है। मधुनाल, चावल का आटा, गेहूं का आटा और बेसन, ये तीनों चीजें लेके बाकी सारी चीजों के साथ, बनाना के साथ मिला के उसका एक डो बनाया जाता है और बैम्बू स्टेम के आगे पीछे उसको लगाया जाता है। जब वो ड्राई हो जाता है तो बैम्बू स्टेम निकाला जाता है और उस ट्यूब में शुगर और बहुत सारी सेवरीज भरी जाती हैं, उसको पैक किया जाता है और फिर फ्राई किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि क्या जबरदस्त इन लोगों की इमेजिनेशन थी मिठाइयों के बारे में। जिस समय सोमेश्वर ये सब चीजें लिख रहे थे उस समय नॉर्थ इंडिया में इस्लामिक कल्चर का पदार्पण हो रहा था। नई टेक्निक्स और नया कुजीन इंडिया एंटर कर रहा था। जहां पहले हमारी मिठाइयां दूध का बेस रखती थीं, अब आटा बन गया था वो बेस। हलवा आ गया, नान खटाई आ गई, पेठा आया, शरबतें आई, फलूदा आया, तरह तरह की चीज फिरनी आ गई। और उधर हैदराबाद में खुबानी का मीठा, डबल का मीठा, बादाम की जाली, अंडे की मिठाई, ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई। पर उसके बावजूद चूल्हे नहीं मिले थे, क्विजीन्स अलग रहे, नई डिशेस का इजाद हुआ। हमारे इस मीठे के कल्चर को जो लोग बाहर से आए हैं उन्होंने बड़ी हैरानी से देखा है, क्योंकि उनके यहां शुगर इतनी रेडिली अवेलेबल थी ही नहीं। ईसा से 326 साल पहले 326 बीसी एलेक्जेंडर के रिटर्न फ्लीट के जो कमांडर थे मिस्टर नियार्कस, उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में मैंने एक ऐसा प्लांट देखा जिसमें से हनी निकलता है विदाउट बीज। उसके कोई 1000 साल के बाद ह्यूनसांग आते हैं 629 एडी में और वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में दूध, दही, घी और शक्कर की नदियां बहती हैं। इब्न बतूता दिल्ली में आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के यहां रहते थे वो।
और उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि सुल्तान ने शुगर के मार्केट को और उसके प्राइस को कंट्रोल करके रखा है। 1 किलो शुगर 12 किलो चावल की कॉस्ट के बराबर है, या 1 किलो घी के बराबर। जो जहां से वो आए थे वहां पे जो कॉस्ट थी उसके मुकाबले में बहुत सस्ता था। और ये कॉस्ट और सस्ती हो जाती है अकबर के टाइम में, जब 3 किलो चावल 1 किलो चीनी के बराबर हो जाते हैं कॉस्ट वाइज। और अकबर के घोड़ों को 1.5 किलो चीनी या चीनी का एक्सट्रैक्ट खाने को डेली दिया जाता था। हाथियों को 5 किलो चीनी या चीनी का एक्सट्रैक्ट डेली दिया जाता था। और हार्वेस्ट सीजन में 300 गन्ने शुगर केन उनको चबाने के लिए दिए जाते थे। वास्को ड गामा, वार्थेमा, डुआर्टे बारबोसा, ये सब 15th सेंचुरी में पोर्चुगीज इंडिया में आए थे। और इन सब लोगों ने जो शक्कर का प्रोड्यूस और शक्कर का इस्तेमाल यहां देखा है और मिठाइयों को देखा है, उसको देख के बिल्कुल हतप्रभ थे, हैरान थे वो। मा हुआन जो जनरल चेंग ही के इंटरप्रेटर थे, बंगाल में आए थे, और उन्होंने कहा है कि वहां पे तरह तरह की शुगर अवेलेबल है खरीदने के लिए, खाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। कैंडीज अवेलेबल हैं, ग्रैन्युलेटेड शुगर्स अवेलेबल हैं, रिफाइंड शुगर्स अवेलेबल हैं। ये एक चाइनीज लिख रहा है हिंदुस्तान के बारे में आज से 600-700 साल पहले। आज हम ये मानते हैं कि मीठा खाने के बाद में खाना चाहिए, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले मीठा खाने से पहले भी खाया जाता था, बीच में भी खाया जाता था और लास्ट में भी खाया जाता था। एग्जाम्पल देता हूं। आज से 1000 साल पहले एक किताब लिखी गई थी, भविष्यत कहा। उसमें नरेशन है, किंग श्रेनिक को भाविसा और उसकी वाइफ खाना परोसते हैं। क्या परोसते हैं सुनिए। किंग आते हैं, बैठते हैं, पटरा रखा जाता है, उनके हाथ धुलाए जाते हैं। उसके बाद किंग के सामने परोसे जाते हैं फ्रूट्स जो चबाए जा सकें। उसके बाद फ्रूट्स जो चूसे जा सकें। उसके बाद प्रिपरेशंस आती हैं जिनको सिर्फ लिक किया जा सकता है। और उसके बाद किंग के सामने मिठाइयां आती हैं। सेवका सेव, फेनका फेनी, मोदका मोदक, घृतपूरा जिसको आप घेवर कह लीजिए या एक मीठी पूरी के समान कह लीजिए। उसके बाद किंग के हाथ धुलाए जाते हैं और फिर किंग के सामने आता है राइस और बहुत सारी प्रिपरेशंस जो ब्रॉथ्स कह लीजिए या तरह तरह की करीज और डिशेस कह लीजिए। फिर किंग के हाथ धुलाए जाते हैं और उसके बाद किंग के सामने आता है दही और दही की बहुत सारी प्रिपरेशंस। फिर किंग के हाथ धुलाए जाते हैं और डिशेस रिमूव की जाती हैं और फिर किंग के सामने चीजें परोसी जाती हैं, दूध, शक्कर और सैफरन से बनी हुई अलग अलग डिशेस। और फिर किंग के हाथ धुलाए जाते हैं एक फ्रेग्रेंट पेस्ट के साथ और उनके सामने टूथपिक्स रखी जाती। मीठा बीच में भी था, मीठा पहले भी था और मीठा बाद में भी था। यही कुछ नैशाद चरित्र में जो उस टाइम के आसपास ही लिखी गई थी उसमें भी जिक्र है। एक मैरिज फीस्ट का जिक्र है जिसमें यही सब कहानियां लिखी हैं। और एक और चीज लिखी है कि कुकिंग इतनी स्किलफुल थी कि जब लोगों ने एक नॉन वेजिटेरियन डिश को उठाया तो पता लगा वो वेजिटेरियन थी, और जब वेजिटेरियन डिश को उठाया तो पता लगा नॉन वेजिटेरियन थी। नवाब वाजिद अली शाह, वो अपने टाइम के बड़े जबरदस्त फूडी थे, उनकी भी कहानी है। मिर्जा आसमान कादर जो दिल्ली के प्रिंस थे, उनको वाजिद अली शाह ने खाने पे बुलाया। तो जब वो आए तो उन्होंने जब एक वेजिटेरियन डिश को उठाया तो वो नॉन वेजिटेरियन निकली। प्रिंस बड़े एम्बैरेस हो गए। तो प्रिंस ने कहा कोई बात नहीं नवाब साहब, अब आप मेरे पास खाने के लिए आइए। तो नवाब साहब गए खाने के लिए। वो जानते थे कुछ गड़बड़ होने वाली है, पर वो गए वहां खाना खाने के लिए। नवाब साहब के सामने तरह तरह की बिरयानियां आई, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिशेज आई, तरह तरह की ब्रेड्स आई, तरह तरह के कबाब्स आए, बहुत सारी चीजें आई। सब पूरा दस्तरखान सजा हुआ था। और नवाब साहब ने जिस जिस चीज को हाथ उठा लगाया
और उठाया, सब कुछ कैरामलाइज्ड शुगर का बना हुआ था। चावल का दाना, गोश्त का टुकड़ा, करी, सब कुछ कैरामलाइज्ड शुगर का बना हुआ था। यह कहानी है कि नवाब वाजिद अली शाह जब अपने गुर्बत के दिनों में चले गए थे, जब नवाबी चली गई थी, उसके बावजूद वो अपने शेफ को 4 गुना पैसा देते थे। जितना पैसा वो अपने घर चलाने के लिए खर्चा करते थे, उसका 4 गुना अपने शेफ को देते थे, अपने खानसामे को। एक और एग्जाम्पल देता हूं। 1600 के आसपास थॉमस रो, जो इंग्लिश एम्बेसडर थे, और उनका असिस्टेंट एडवर्ड टेरी, उनको खाने पे बुलाते हैं, डिनर पे, आसफ खान। आसफ खान नूरजहां के भाई थे, जो जहांगीर की वाइफ थी, और मुमताज महल, जिनके नाम पे ताजमहल बना है, उसके फादर थे। बहुत पावरफुल आदमी थे। जब ये खाने के ऊपर बैठते हैं तो एडवर्ड टेरी बताते हैं कि 50 डिशेस उनके सामने आई, 60 डिशेस आसफ खान के सामने आई, और 70 डिशेस एम्बेसडर के सामने आई, थॉमस रो के सामने। और सारा का सारा जो मेन्यू था वो पर्शियन मेन्यू था, हिंदुस्तानी उसमें कुछ भी नहीं था। और टेरी साहब को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा एक मीठी डिश, जिसको उन्होंने मैंगी रियल के नाम से रेफर किया है, पर एक्चुअली उसको आज भी मिडिल ईस्ट में और यूरोप में खाया जाता है, जिसको आज की डेट में ब्लॉमांज बोलते हैं। और वो राइस और चिकन की मीठी पुडिंग है। टेरी साहब उससे बहुत गदगद हो गए थे। मीठे के प्रचलन का एक और उदाहरण देता हूं आपको। अमीर खुसरो बोलते हैं कि खाने की शुरुआत शरबत लाबगीर से होती है और अंत हलवा और सुबूनी शक्कर के साथ। कुछ ऐसा ही इब्न बतूता भी बोलते हैं। सुल्तान ने जो भी लंचेस उनको सर्व किए, उसमें शुरुआत में शरबत आती है, और खाने के दौरान में रोस्ट मीट के साथ जो ब्रेड आती है, उसके ऊपर एक हलवा रखा होता है, जिसको सुबूनिया बोलते हैं। और वो ब्रेड, हलवा और मीट, तीनों चीजें एक साथ खानी होती हैं। ईरान में आज भी उस चीज का प्रचलन है। और उस टाइम के ऊपर वाइन मेकिंग में भी शक्कर का इस्तेमाल होता था, और डेट्स को उसमें ऐड किया जाता था, खजूर को, उसकी फ्लेवरिंग के लिए और उसमें स्वीट टेस्ट लाने के लिए। पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा जहां 2500 साल पहले जो खाना खाया जाता था, मालपुआ मान लीजिए या लड्डू मान लीजिए, वो आज भी खाया जा रहा हो। बहुत कम उदाहरण हो सकते हैं, 1-2 उंगली पर गिने जाने वाले। पर हिंदुस्तान में ये एक लिविंग ट्रेडिशन है, जिसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं जिस वक्त हम लड्डू को हाथ में उठाते हैं। हिंदुस्तान वो देश है जिसने पूरी दुनिया में मिठास बिखेरी है।